नमस्कार बंधुगण आज भिडियो रे आमे आपण मानकु जनइबु भाग्यशाली स्त्रीर शरीरर एही लक्षण देखा जाए। से साक्षात माँ लक्ष्मींकर रूप होइथाए। कौनसी घरर खुशी मुख्यतः सेही घरर महिला मानक उपरे निर्भर करिथाए। महिला घरर खुशी होइथांती आउ तांको बिना कौनसी घर घर होई रहे नहीं। महिला मानक जोगु घरर सुख एवं सौंदर्य बढ़ी थाए। विवाह एमिति एक बंधन जेउथिरे स्वामी एवं स्त्री 7 जन्म पाई बांधी होइथांती। विवाह पूर्वरु प्रथमे स्त्री एवं पुरुषंक मनरे निज जीवन साथी को नहीं केते गुड़िए कल्पना एवं आवेग रही थाए। जेबे महिला निज जीवन साथीर कल्पना करी थाए तो ता मनरे स्वामी रूपरे एक एमिति साथीर कल्पना करी थाए जे तार ध्यान रखिबो, तार सम्मान करिबो एवं ताकू सुरक्षित जीवन देव। जदि कौनसी पुरुष विवाह पूर्वरु स्त्री को नहीं एमिति कल्पना करे बा एमिति स्त्रीर कामना करी थाए जे तांको घर को सुख शांति एवं समृद्धि रे भरी देव, से घर को आसिले घरर सौंदर्यर 4 चांद जेमिति लागिजिब। भल गुणी एवं सदाचारी चरित्रवान एवं पतिव्रता हेब। बड़ मानकर मान सम्मान करुथिब एवं छोट मानंकु प्रेम करुथिब। किंतु विवाह पूर्वरु तो आमे काहारी स्वभाव जानी पारि न थाउ। तो यह केमिति जानी हेब जेकोसी झील गुणवान भाग्यशाली होइथिब। समुद्र शास्त्र अनुसार महिला शरीर रे किछि अंगर विषय रे कुहा जाइछि, जेउथिरे आमे जानी पारिबा जे से महिलार स्वभाव केमिति होइथिब, तार भाग्य एवं चरित्र केमिति होइथिब। तो आसंतु आज जानिबा सेहि सब विषय रे। समुद्र शास्त्र रे महिला मानकर एमिति केउ अंग विषय रे कुहा जाइछि जेउथिरे जना पड़ी थाए कि से महिला भाग्यशाली होइथिब आ परिवार पई मंगलकारी होइथाए। तेबे आसंतु जानिबा। प्रथम कथा, लंबा केश। जो महिलांक केश लंबा कला गहलिया सीधा होइथिब एवं चमकदार होइथिब, एमिति महिला अधिक भाग्यशाली होइथांती। आपण अनेक थर माँ लक्ष्मींक चित्र एवं मूर्ति रे देखिथिबे। तांकर केश लंबा कला गहलिया होइथाए। कला लंबा एवं गहलिया केश सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्यर प्रतीक अटे। एथिपाई जे महिलांक केश लंबा कला गहलिया सीधा होइथिब एवं चमकदार होइथिब, एमानंकु जीवन रे सुख एवं ऐश्वर्यर प्राप्ति होइथाए। एमिति महिलांकु विवाह करिबा पुरुष जीवन रे सर्वदा उन्नति करिथांती। द्वितीय कथा, जो महिलांकर गोल चेहरा बड़ बड़ आखि थिब, महिलांकु अत्यंत दयालु स्वभावर होइथांती। एमिति महिला निज स्वामींक प्रति विश्वासी होइथांती। एहा सहित एही महिला माने जो घर को विवाह करी जाइथांती सेही घरे केबे भी क्लेशर वातावरण आसी न थाए एवं एमानंकर आगमन रे परिवारर भाग्य भी चमकी जाइथाए। तृतीय कथा, जो महिला मानंकर मथा चौड़ा होइथाए, मुहरे चमक आसी थाए, एमिति महिला उत्तम भाग्यशाली होइथांती एवं निज परिवारर मंगलकारी होइथांती। चतुर्थ कथा, जो महिला मानंकर नाकर अग्र भागरे तिल होइथाए, एमिति महिला माने भाग्यशाली होइथांती एवं सुख समृद्धि रे भरपूर जीवन व्यतीत करिथांती। एही महिलांक जोगु तांकर दुई कूल मध्यरे सुख समृद्धि आसीथाए। पंचम कथा, जो महिला मानंकर दांत धଳा होइथाए एवं एका साइजर होइथाए एवं दांत मझिरे ग्याप होइथाए, जीभ पतला होइथाए, लाल एवं गोलापी रंगर होइथाए, ओठ हालका गोलापी होइथाए एवं ओठ उपरे तिल होइथाए, तो एमिति महिला मानंकु भाग्यशाली माना जाइछि।
ଏମିତି ମହିଳା ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ କଥା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗଳା ପତଳା ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ମହିଳା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାମରେ ଅସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ସପ୍ତମ କଥା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାନ୍ଧ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ହାତ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ମାଂସ ଭରା ହୋଇଥାଏ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଯେମିତି କୌଣସି ଶୁଭ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଏପରି ମହିଳା ଧନକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଧନର ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ କଥା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଦ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଦ ମାଂସାଶୀ ହୋଇଥାଏ, ପାଦ ତଳ ସଫା ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିକି ହୋଇଥାଏ, ଗଇଁଠି ଗୋଲ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ନରମ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ମହିଳା ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଏ। କାରଣ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ପାଦ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ନବମ କଥା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଗୋଲ, ଗମ୍ଭୀର ତଥା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନାଭିର ଆଖପାଖରେ ତିଳ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ମହିଳାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମାନାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।